नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। हमारे साथ हैं प्रमोद महतो, जो बिहार से रहते हैं। और आज एक दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम था, लवणकार प्रतिनिधि सम्मेलन 2022। तो उसी में आए थे। बात करेंगे इनसे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, किन किन मांगों को लेकर ये यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और क्या मांगे सरकार के सामने रखते हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं पहले। आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक विरासत को ढूंढने का हमारा शुरुआत है और लवणकार समाज के प्रतिनिधि मन पूरे देश के सभी राज्य से यहाँ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में हमारे स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी स्वामी जी पधारे और हमारे केंद्रीय मंत्री कपिल मुरेश्वर पाटिल साहब पधारे और हमारे साल्ट मेकर फेडरेशन के सभी गणमान्य जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी आए। मैं प्रमोद महतो, नमक टू फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूं। मैं बिहार से आता हूं और इसमें शामिल होकर के मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है। जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, किन किन मांगों को लेकर आप तैयारी करें? क्योंकि हमने सुना कि देश के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, रामलीला ग्राउंड को भरने की बात आप कर रहे हैं। तो क्या वो मांगे, क्या मुख्य मांगे ऐसी हैं जिन्हें आप लेकर चलना चाहते हैं? देश में, भारत में एक विशेषता है, यहाँ अनेकता में एकता है। तो अनेकता तो है, इस बात को संविधान मानती है। उसमें हमारा जो सामाजिक न्याय, विकास, शिक्षा और आर्थिक पहलू जो है बहुत पीछे है। हमारी भूमिका लवणकार समुदाय की देश के आज़ादी में सर्वप्रथम रहा है। देश का व्यापक नमक आंदोलन 1930 जो प्रथम सफल लड़ाई रहा आंदोलन का, जिसके बाद अंग्रेजों ने इंडिया को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया। 42 से 47 का ईस्वी तो प्रोसेस में लगा, लेकिन आज़ादी 1930 को मिली, वह था नमक आंदोलन के चलते। और 1917 का चंपारण सत्याग्रह भी जो है, उसमें भी गांधी जी के प्रथम शिष्य बटुकधारी प्रसाद चौहान जी की बहुत बड़ी भूमिका, चूँकि चंपारण आना गांधी जी को बैन था, लेकिन उनको वहाँ से राजीव शुक्ल जी के माध्यम से बुला करके आदरणीय बटुकधारी प्रसाद चौहान जी ने पूरे चंपारण में नीलहा आंदोलन है ना से मुक्ति के लिए गांधी जी का सेमिनार करवाया और भितहारवा आश्रम में 6 एकड़ जमीन दे करके गांधी आश्रम का निर्माण कराया और अंग्रेजों के खिलाफ हजारों युवकों को लेकर के ट्रेन से गांधी जी को रिसीव करके क्रांति का शंखनाद किया। तो देश का 2 महत्वपूर्ण 1930 का नमक आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, दोनों में साल्ट मेकर कम्युनिटी का, प्रतिनिधि का, समाज का बहुत बड़ा भागीदारी है देश की आज़ादी में। लेकिन आज़ादी के बाद भी आज हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। राजनीतिक अधिकार में भी हम बहुत पीछे हैं। यह लवणकार प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार में, सत्ता में, राजनीति में बैठे हुए लोगों को अपने हक अधिकार को लेने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। यह हमारा शंखनाद होगा। यह आज से शुरुआत है और आगामी रामलीला मैदान में बड़ी भारी तैयारी के साथ देश से अनगिनत संख्या में, लाखों की संख्या में लवणकार समाज के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और उस विशाल जनसभा से जो बातें होगी वो स्पष्ट सामाजिक न्याय की बात दिखाई देगी, आर्थिक न्याय की बात दिखाई देगी और हमारी क्या भूमिका है देश के निर्माण में, कल भी था, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। इस चीज़ के संकल्प के साथ हम रामलीला मैदान में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। देखिए, मेरा मुख्य सवाल है, डिमांड क्या है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि समाज, आपका समाज कुछ मुख्य मांगों को लेके दिल्ली के रामलीला ग्राउंड आ रहा है, वो मांगे क्या है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आपके साथ जो धोखा दिया है या आपको सही प्रतिनिधित्व आज तक नहीं दिया? जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान में सामाजिक न्याय का मामला पूरा से तय है, पहले से तय है। तो हमारा समाज पूरे देश में 1930 के जातीय सेंसस के अनुसार से एसटी में, 31 दर्जा में 1931 के अनुसार मतलब एसटी के सूची में, शेड्यूल ट्राइब्स के सूची में है, जिसको हमने टोटल इथनोग्राफर से हर स्टेट का अपना सर्वे, वर्तमान सर्वे के हिसाब से, रांची के आदिम जाति सोच संस्थान के हिसाब से और वर्तमान में जो आरटीआई से 2021 के 8वां महीना में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद जी ने जो मांग किया है, उस पत्र से भी स्पष्ट है कि पूरे देश में हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, न कि ओबीसी, न कि जनरल कास्ट। तो जब हम शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो जो जातीय जनगणना 1930 में हुई वो तो एक सत्य है। आज सरकार
जातीय जनगणना कराए या न कराए, यह तो उसका विषय है, वो तो यक्ष प्रश्न है। लेकिन हमारा तो जो सर्वे हुआ 1931 का जो जातीय जनगणना है, उसके अनुसार हमको हमारा मांग दे देना, अधिकार दे देना चाहिए। लेकिन हम तो समय दबा सम, करके रखा सर हुआ है। समय समय के साथ जो जातियां हैं, हमने बहुत सारी जातियों को ऐसा देखा जिन्हें ओबीसी से एसटी में भी कन्वर्ट किया गया अदर स्टेट में, और एसटी को ओबीसी में भी डाला गया, वो प्रदेश की स्थिति के अनुसार। तो अगर कई प्रदेशों में हो सकता है एसटी में रखे गए हों, कई प्रदेश में ओबीसी में रखे, तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है, देश में व्यापक संशोधन विधेयक का एक नीति है, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का। तो जिस जात का स्टेटस आरक्षण प्राप्त करके पूरा हो गया, हम आग्रह करेंगे उनको सूची से निकाला जाए, और हम लोग को जो कि 1931 से पूर्व से हमारा जो समाज एसटी में है, हमको इसमें डाला जाए। हमारा अधिकार का तो शोषण हो रहा है ना, इसलिए यह मांग हमारा जरूरी है, यह मांग हमारा संवैधानिक है, यह मांग हमारा सत्य है। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना सर, कि अगर इसकी जगह अगर हम बात करें जातिगत जनगणना हो जाए, तो जातिगत जनगणना से आर्थिक और स्थिति क्या है, बच्चों की आपके जो समाज की आर्थिक स्थिति है या एजुकेशन की स्थिति क्या है, कितने कमज़ोर वर्ग है या मजबूत वर्ग है, उसकी भी तो जानकारी मिल सकती है। तो क्यों नहीं आप इस तरह का एक ऐलान करते कि जातिगत जनगणना की जाए, और उसके बाद उसके आधार पर आपको वो राइट्स दिए जाए, वो सारे अधिकार दिए जाए जो नहीं दिए पाए? कल 14 तारीख को हमारे साल्ट मेकर फेडरेशन का कोर कमेटी का एक बैठक है। कोर कमेटी में यह एजेंडा अगर तय होता है, और इस एजेंडा के साथ एक फिर जो हमारे पूरे देश के साल्ट मेकर प्रतिनिधि के बीच जब यह बात आएगा, जब पूरा समाज हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, तो हम, जो कि सच है, तो हम निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की मांग को रखेंगे। यह सत्य है, यह आज की ज़रूरत है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। जी, चैनल को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।